गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सिंथेसिस का सेकंड पार्ट जो कॉम्प्लेक्स बनाना सीख रहे थे हम लोग, इस कॉम्प्लेक्स का सेकंड पार्ट है एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके। इससे पिछली वीडियो में हम लोग नाउन क्लॉज के प्रयोग से सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाना सीख चुके हैं, जिसमें हमने नाउन क्लॉज का यूज किया था। आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के प्रयोग से आप क्या करोगे, सिंथेसिस करना सीखोगे। अच्छा, सबसे पहली बात ये जानिए कि एडजेक्टिव क्लॉज का यूज कब करना है, हमें ये भी पहचान होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ देखो, जब किसी एक वाक्य में आए हुए किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के विषय में, ओके, जब किसी एक वाक्य में आए हुए किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन के विषय में दूसरे वाक्य में भी कोई बात कही जाए, यानी कि एक सेंटेंस लिखा है भाई, इस सेंटेंस में मैंने किसी एक नाउन का जिक्र कर दिया, दूसरे सेंटेंस में भी उसी सेम नाउन का अगर जिक्र किया जाता है तो आप समझ जाओगे क्या, इस सेंटेंस में हमें क्या बनाना होता है, इस टाइप के सेंटेंसेस में ही हमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है। अब देखो, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है। एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करने के लिए हमें करना क्या है, कुछ भी नहीं, जो कल हमने जो वर्ड पढ़े थे, क्वेश्चन वर्ड जो थे, ओके, पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, उन्हीं शब्दों को आपको यहाँ यूज करना है। किस प्रकार से करोगे, देखो भाई, सेंटेंस कह रहा है, देखो आई गेव हिम अ कैमरा। पहले तो आपको ये पहचान करनी है क्या एडजेक्टिव क्लॉज का यूज होगा। तो देखो, आई गिव हिम अ कैमरा, यानी मैंने इस सेंटेंस में इस कैमरा की बात की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आगे भी इसी के बारे में कुछ कहा जाना चाहिए। तो देखो, आगे सेंटेंस में भी फिर से इसके बारे में ही कुछ कहा गया है कि नहीं। ओके, तो एक चीज, एक नाउन या किसी प्रोनाउन, भाई इस नाउन के बारे में मैंने बात की, इसी नाउन के बारे में मैंने आगे भी सेम सेंटेंस में, यानी सेम उसी नाउन के बारे में मैंने फिर से बात की। इसका मतलब है, अगर इस टाइप की कंडीशन आपको देखने को मिलती है कि एक सेंटेंस में किसी नाउन प्रोनाउन का जिक्र हुआ, वही नाउन प्रोनाउन का जिक्र आगे वाले सेंटेंस में भी हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्या, एडजेक्टिव क्लॉज। और इसी टाइप के सेंटेंसेस में हमें क्या लगानी होती है, एडजेक्टिव क्लॉज लगानी है। ओके, सेंटेंस किस प्रकार से बना सकते हो, तो आप कहोगे आई गिव हिम अ कैमरा। भाई हमने कल कुछ चीजों को पढ़ा था कि हम विच का यूज किसके लिए करते हैं, तो हमने लिखा था एनिमल के लिए, और हम किसके लिए कर सकते हैं, थिंग्स के लिए। ओके, हम लोग हु का यूज हमने लिखा था किसके लिए करते हैं, तो आप कहोगे पर्सन के लिए। यही बातें तो आपको याद रखनी है। ओके, तो आप कहोगे व्हेन का यूज हम किसके लिए करते हैं, टाइम बताने के लिए। ओके, वो पिछली वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ बता चुका हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं, देखो कैमरा, तो आप कहोगे कैमरा क्या है, कोई थिंग तो है, कोई वस्तु ही तो है, और वस्तु के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, भाई कोई थिंग हो या कोई एनिमल है तो क्या लगाओगे, विच लगाओगे। इसका मतलब विच हमें लगाना कहां पर है, भाई इस कैमरा का यही तो क्या है, रिपीटेशन है। अच्छा, हमने अब तक जो सिंथेसिस सीखा है, तो आपको मालूम है वो हमने किसकी बेस पे सीखा, रिपीटेशन के। कोई रूल नहीं पढ़ाया मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए, मैंने कहा सिर्फ आप रिपीटेशन देखना सीखो। वही नियम आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। देखो भाई, ये कैमरा अपने आप में इस शब्द का, इस कैमरा का रिपीटेशन ही तो है, तो मैं इस वस्तु की वजह से इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है, कोई थिंग्स है, तो थिंग्स के लिए क्या लिखा जाता है, विच। तो आप क्या करोगे, जो रिपीटेशन वर्ड से हटा करके उसकी जगह यूज होने वाला शब्द लिख दोगे, ठीक है। बाकी का जो भी है वो आगे सेम रखेगा। वेरी चीप, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा, द डॉग वाज लाइंग ऑन द वे। अच्छा देखो, आई सॉ अ डॉग, यानी इस सेंटेंस में मैंने किसकी बात की, डॉग की, तो इसका मतलब ये हुआ इसी के बारे में आगे भी बात होनी चाहिए, तो आगे है ना, देखो आगे भी बात हो रही है उसी के बारे में। जब एक शब्द के बारे में, जिस किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में पहले सेंटेंस में जिक्र हुआ हो और सिर्फ उसी वर्ड के बारे में आगे भी देखने को मिले, तो समझ जाओ यही तो है एडजेक्टिव क्लॉज। किसी सेंटेंस में तो लगाना है हमको एडजेक्टिव क्लॉज, तो हम समझ चुके हैं इसमें क्या लगेगा, एडजेक्टिव क्लॉज। और एडजेक्टिव क्लॉज में भी क्या देखना है, कुछ भी अलग से नहीं देखना, जो आपने नाउन क्लॉज में शब्दों को पढ़ा वही देखो। भाई डॉग क्या है, तो आप कहोगे एनिमल। अच्छा, एनिमल के लिए क्या यूज होता है भाई, तो एनिमल हो या तो कोई भी थिंग हो तो क्या यूज करोगे, विच। तो आप क्या करोगे, अच्छा जो रिपीटेशन होता है ना उसे हटाएंगे, और एनिमल के लिए क्या यूज होता है, विच। तो आप क्या करोगे, इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, विच। और ये आगे जो भी लिखा है वो आप एज इट इज रख दो आगे। ओके, तो कुल मिलाकर के आपको क्या देखना है
कि कोई भी शब्द जिसकी हमने यहाँ पहले सेंटेंस में जिक्र किया है आगे भी वही होना चाहिए। ये हुआ आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, बनाने के लिए तरीका क्या यूज करना है, कुछ भी नहीं, जो शब्द रिपीट होकर के आ रहा है वो ये देखो वो है क्या। अगर कोई थिंग्स है तो थिंग के लिए क्या लिखोगे, आप कहोगे थिंग है तो थिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, विच। ओके, अगर कोई पर्सन है तो क्या लिखोगे, हु। कोई टाइम का जिक्र हुआ है तो क्या लिखोगे, व्हेन। तो जो भी जिसकी बात हो रही है वो शब्द आप उससे रिलेटेड वर्ड लिख दो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दिस इज द प्लेस महात्मा गांधी वॉज बोर्न हियर। इस सेंटेंस को आपको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो देखो इस सेंटेंस जो भी दिया जाए ना, वो हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड आपको जरूर दिया होगा जिससे आप ये पहचान कर सकते हो कि किसका यूज करना है। देखो महात्मा गांधी वॉज बोर्न हियर, अच्छा हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ, और यहाँ का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे प्लेस। भाई ये प्लेस ही तो बता रहा है। ओके, प्लेस ही तो बता रहा है। देखो दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है, तो किसका जिक्र हुआ, बताओ प्लेस का ही तो हुआ। और आप जानते हैं कि जहां प्लेस का यूज होता है वहां प्लेस के लिए हमें क्या लगाना होता है, वेयर। तो आप क्या लिखोगे, तो आप कहोगे दिस इज द प्लेस वेयर। ओके, अब आपने यानी क्या है, वेयर का यूज कर लिया। अब उसके बाद जैसे जो भी शब्द हैं वो आप आगे लिख दो, वेयर महात्मा गांधी वॉज बोर्न। अच्छा ये मत सोचने ये क्यों नहीं लिखा हमने, क्योंकि ये तो प्लेस बता रहा है और प्लेस बताने के लिए हम तो वेयर लिख चुके हैं, तो प्लेस बताने वाला कोई भी वर्ड दूसरा नहीं लिखेंगे हम जहाँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, आई बॉट अ बुक, मैंने एक बुक खरीदी, और क्या है, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो ये बुक और फिर से उसी बुक के बारे में आगे बात हुई, समझ गए ना, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करना है, बस इतना ध्यान रखना। देखो आई बॉट ए बुक, मैंने एक बुक खरीदी, द बुक वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो क्या थी, इंटरेस्टिंग थी। ओके, तो क्या लिखोगे आप, आई बॉट अ बुक। ओके, अब देखो इस बुक को हटा देंगे क्योंकि ये तो इसका रिपीटेशन ही है, और रिपीटेशन है। दूसरी बात, बुक क्या है अपने आप में, तो तुम कहोगे कोई थिंग ही तो है, वस्तु ही तो है, और वस्तु के लिए क्या लगाते हैं, तो आपको क्या यूज करना है यहाँ पर, विच। तो आप लिखोगे आई बॉट अ बुक विच। अब ये हटाने के बाद जो भी बचता है वो आप आगे लिख दो, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, अच्छा आप लोग जरा एक चीज सोचो, भाई ये अपने आप में जब हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था तो मैंने कहा था आपको कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस के बीच में आता है उसके बाद से आपको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए। अब कुछ लोगों को ऐसा लगेगा, देखो विच है तो विच के बाद से भाई वॉज हेल्पिंग वर्ब भी तो है, नहीं ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या अपने आप में मेन वर्ब है। और विच जो है अपने आप में क्या है, देखो कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे आप कहोगे व्हाट, जैसे आप कहो और जैसे आप कह सकते हैं विच। ये तीन ऐसे वर्ड हैं कि इनके जस्ट बाद याद रखो आपको क्या है ना, कोई भी यानी क्या है मेन वर्ब भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट भी काम कर सकती है। ओके, ये एज ए सब्जेक्ट भी काम करती है, तो इसके बाद से आप जो भी शब्द लिख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये अपने आप में मेन वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द मैन वॉज कॉट, आगे लिखा है ही स्टोल माय पेन। द मैन वॉज कॉट, मैन यानी कि व्यक्ति को पकड़ लिया गया, ही स्टोल माय पेन, उसने मेरा पेन चुराया था। तो जैसी बात है, किसकी बात हुई है, पर्सन की। ओके, और पर्सन की अगर बात हो तो क्या लगाओगे, आपने देखा पर्सन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, हु, तो बस आपको इसमें क्या यूज कर देना है, हु का यूज करना है। लेकिन हाँ एक बात और जानने वाली, देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कुछ ऐसा आपको प्रतीत होगा जैसे देखो पहला सेंटेंस जहां हमने फिनिश किया उसके बाद ही तो हमने यहाँ पर वेयर को रखा, पहला सेंटेंस जहां हमने फिनिश किया उसके बाद से देखो वही तो हमने विच को रखा। अब आप भी ऐसा ना सोचो जैसे द मैन वॉज कॉट, आपने यहाँ रख दिया क्या, द मैन वॉज कॉट, और फिर सोचोगे क्या, हु। भाई जहां पहला सेंटेंस खत्म होता है वही तो लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, पहले सेंटेंस के खत्म होने से कोई मतलब नहीं होता। रियलिटी क्या है, तो आप कहोगे ये हमने सबको कैसे शब्दों को रखा हुआ है, देखो तो आप बात करेंगे ये विच किसके लिए यूज हुआ है, आप कहोगे बुक के लिए, बुक ही तो है वो वस्तु जिसके लिए विच यूज हुआ है। तो जिसके लिए जो वस्तु यूज की जा रही है, जिस चीज के लिए जिस वर्ड को यूज कर रहे हैं, याद रखो उसके तुरंत बाद ही वो शब्द यूज करेंगे आप। भाई प्लेस के लिए ही तो वेयर आता है, तो देखो प्लेस के बाद ही तो आया। ये मत सोचो सेंटेंस जहां फिनिश हो गया उसके बाद बीच में लगा दो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। बस आप ये देखो, अच्छा देखो मैन के लिए तो आप क्या यूज करोगे, हु, तो फिर मैन के जस्ट बाद ही होना चाहिए,
क्योंकि एक नियम कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमेशा उस शब्द के साथ होना चाहिए, उस शब्द के बाद होना चाहिए जिससे वो रिलेट करता है। रिलेटिव तभी तो होगा। तो आप क्या द मैन हु, ओके, वो व्यक्ति जिसने क्या किया था, स्टोल माई पेन, आप लिखोगे वॉच कॉट। ओके, तो क्या समझे कि हम जिस शब्द का यूज कर रहे हैं तो याद रखो उस शब्द का यूज हमें उसी वर्ड के तुरंत बाद करना है जिसके लिए उसे यूज किया जा रहा है। भाई हमने विच का यूज किसके लिए किया था, बुक के लिए, तो बुक के तुरंत बाद होना चाहिए। अब हम हु का यूज किसके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग स्मेल के लिए, तो स्मेल के बाद ही तो लिखोगे इसको, आप इधर नहीं लिख सकते। दूसरा सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, द पेन इज माइन। पेन क्या है, माइन मेरा है। इट इज ऑन द टेबल, ये टेबल पर रखा है। अब देखो भाई बात हुई है किसकी, पेन की। अब पेन क्या है बताओ, तो आप कहोगे पेन तो एक कोई वस्तु हुई, और वस्तु के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, विच का यूज करते हैं। अब ये विच हम किसके लिए यूज करेंगे, पेन के लिए तो करोगे, तो आप पेन के जस्ट बाद ही तो लिखोगे। ओके, द पेन विच, आप क्या लिखोगे आगे, इज ऑन द टेबल, और ये आगे लिख दो इज माइन। तो आपको थोड़ा सा इस टाइप के शब्दों पर भी ध्यान रखना है कि जो शब्द जिससे रिलेट करता है, जो शब्द जिसके लिए यूज होता है उसी का तुरंत बाद होना चाहिए। भाई पेन के लिए क्या यूज होगा, विच, तो विच का यूज भी पेन के बाद ही होना चाहिए। ये इतनी सी बात याद रखोगे और पूरा आप अपना एक्सरसाइज एडजेक्टिव क्लॉज वाली बना के देखो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा।